मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में जमीन और सड़क से जुड़ा एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो आने वाले समय में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी जमीन किसी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच के किनारे है, अगर आपका घर, दुकान या होटल, ढाबा या पेट्रोल पंप हाईवे के आसपास है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, बिहार सरकार एक नई नीति बनाने की तैयारी कर रही है। इस नीति के तहत राज्य से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ 15-15 मीटर तक किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने की योजना है। यानी सड़क के किनारे आपकी जमीन भले आपकी रहे, लेकिन उस जमीन पर आप क्या बना सकते हैं और क्या नहीं, यह सरकार तय करेगी। अगर सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या यह किसानों और जमीन मालिकों के अधिकार पर हमला है या फिर सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानिए कि सरकार का प्रस्ताव क्या है। देखिए, बिहार पथ निर्माण विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, मतलब एक नीति तैयार की है। इसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 15 मीटर का बफर जोन बनाया जाएगा। इस बफर जोन के भीतर किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे हाईवे सुरक्षित होंगे, अतिक्रमण रुकेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। फिलहाल यह प्रस्ताव विभिन्न विभागों के पास है, वहां भेजा गया है। विधि विभाग है, परिवहन विभाग है, ट्रैफिक पुलिस इसकी समीक्षा कर रही है। सभी विभागों की सहमति मिल जाए, उसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। मित्रों, कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव जाएगा और इसकी मंजूरी जैसे ही मिलेगी, यह पूरे बिहार में लागू हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार जमीन अधिग्रहण कर सकती है? बहुत से मित्रों से जब हमारी बात हो रही थी, तो जैसे ये हो रहा है कि बफर जोन बनाएगा सरकार, उसमें तय करेगी कि क्या करना है, नहीं करना है, कोई नया निर्माण नहीं है, तो लोगों के दिमाग में सीधे आ जाता है कि क्या एनएच के किनारे 15 मीटर का जो जमीन है वो सरकार अधिग्रहण करेगी? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, नहीं करेगी अधिग्रहण। सरकार का जमीन का मालिकाना हक लेने का कोई इसमें सोच नहीं है। सरकार जमीन का मालिकाना हक नहीं ले रही है। यानी अगर एनएच के किनारे आपकी रैयती जमीन है, तो जमीन आपकी ही रहेगी। आप खेती कर सकते हैं, अपने खेत पर पहुंचने के लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण, जैसे मकान हो, दुकान हो, गोदाम हो, होटल हो, गैरेज हो, किसी तरह का शोरूम हो, या बहुत सी चीज़ें खोली जाती हैं, भवन बनाए जाते हैं और संस्थान बनाए जाते हैं, ये सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे और यहीं से विवाद शुरू हो सकता है। क्योंकि बिहार में हजारों किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनके किनारे लाखों लोगों की जमीन मौजूद है। अब जरा मित्रों आप सोचिए, अगर किसी किसान की जमीन हाईवे से सटी हुई है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका लोकेशन। जैसे ही एनएच के किनारे की बात होती है, उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है, उस का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है
और जिसका जमीन है उसकी ताकत, उसका साहस बढ़ जाता है। हाईवे के किनारे जमीन की कीमत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ भविष्य में दुकान या कोई पेट्रोल पंप, कोई होटल, कोई ढाबा, कोई वेयर हाउस या किसी भी तरह का व्यावसायिक गतिविधि विकसित किया जा सकता है। लेकिन यदि निर्माण पर ही रोक लग गई तो उस जमीन का व्यावसायिक मूल्य काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। मतलब कि 15 मीटर जो निर्माण नहीं करना है, उस जमीन का तो कोई खरीदार ही नहीं होगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। यानी जमीन आपकी रहेगी, लेकिन उसके उपयोग पर सरकार की शर्तें लागू होंगी। अब सरकार की दलील भी समझ जाइए कि सरकार का क्या कहना है। सरकार का कहना है कि हाईवे के किनारे अनियंत्रित निर्माण एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अक्सर लोग सीधे हाईवे पर दुकान खोल देते हैं, मतलब हाईवे का जो पिच है वो समाप्त हुआ और उसके बाद पता चलता है कि दुकान खोल दी गई, और बिना अनुमति के हाईवे पर उस दुकान में जाने के लिए कट भी बना लिया जाता है, रास्ता बना लिया जाता है, और उस कट से, उस रास्ते से वाहन अचानक सड़क पर आ जाता है। ढाबा हो, गैराज हो या अस्थाई बाजार हो, सड़क के बेहद करीब चलाया जाता है, बनने लगता है। आप चलते हुए हाईवे पर देखते होंगे कि हाईवे से जैसे उतरे सब्जी की बाजार लगी हुई है या ढाबा है, और ढाबा की जो गाड़ियां हैं वो कुछ ढाबे में लगी हुई हैं और कुछ हाईवे तक में आकर सिमटी हुई हैं। तो इससे परेशानी बढ़ती है निश्चित रूप से, और इन्हीं कारणों से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े लगातार बता रहे हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण सड़क किनारे अव्यवस्थित निर्माण और अतिक्रमण भी एक बड़ा कारक है। मतलब कि यह जो बाकायदा सर्वे होता है, ये देखा जाता है कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो उसमें ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और सरकार का दावा है कि 15 मीटर का खाली क्षेत्र होने से ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी, मतलब देखने की क्षमता मिलेगी। इमरजेंसी स्थिति में वह सड़क के किनारे वाहन को रोक सकेगा। भविष्य में सड़क का अगर चौड़ीकरण करना होगा तो उसमें भी सरकार को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि कोई निर्माण नहीं होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन अब कानूनी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संविधान नागरिक को संपत्ति रखने का अधिकार देता है मित्रों, हालांकि यह अब मौलिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार हो गया है। ऐसे में सरकार सार्वजनिक हित में जमीन के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जमीन के उपयोग पर बहुत अधिक रोक लगाई जाती है तो उसका आर्थिक मूल्य प्रभावित होता है और भविष्य में कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती है। और यही वजह है कि सरकार अभी विधि विभाग के से इस मामले पर राय ले रही है, जो मसौदा बनाया गया है। संभव है अंतिम नीति जो बनाई जाए उसमें कुछ संशोधन किए जाए। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या पहले से बने मकान और दुकान हटाए जाएंगे? क्योंकि बहुत सी दुकानें, हजारों की संख्या में आपको मिलेंगी, दुकान है, भवन है, व्यावसायिक संस्थान है जो हाईवे के किनारे है। तो वो रहेंगे या टूटेंगे, ये बड़ा सवाल है, किसी के भी जहन में आता है ये सवाल। तो फिलहाल तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार प्रस्ताव मुख्य रूप से भविष्य के निर्माण पर नियंत्रण करने पर ही केंद्रित रखा गया है, लेकिन अंतिम नियम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पहले से मौजूद निर्माणों का क्या व्यवस्था किया जाता है। हालांकि आपको याद होगा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी
इस तरह की बात कही थी। 45 मीटर और 75 मीटर एनएच के किनारे बफर जोन वाली बात, ये इस पर हमने वीडियो भी दिया है। तो वहाँ तो है, लेकिन अभी इस नीति में बने बनाए मकान जो निर्माणाधीन, जो जिनका निर्माण हो चुका है, उस संबंध में कुछ बातें सामने नहीं आए। जब अंतिम मसौदा सामने आएगा तभी उस बात पर उसका खुलासा होगा। तो क्या उसे नियमित किया जाएगा, क्या उसे नोटिस मिलेगा? लेकिन अंतिम नियम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पहले से मौजूद निर्माणों में उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, क्या उसके लिए क्या उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, या उन्हें नोटिस मिलेगा, या फिर उन्हें कुछ छूट दी जाएगी। इन सारे सवालों का जवाब अभी बाकी है। दोस्तों, बिहार में जमीन को लेकर पिछले कुछ वर्षों में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण, जमाबंदी, जांच, सरकारी जमीन की पहचान, भूमाफियाओं पर कार्रवाई और अब राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण नियंत्रण की तैयारी। सरकार इसे सुरक्षा और सार्वजनिक हित का कदम बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन मालिकों और किसानों के मन में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या उनकी जमीन का मूल्य घट जाएगा? क्या भविष्य में व्यवसाय शुरू करने का अवसर समाप्त हो जाएगा? या क्या सरकार किसी प्रकार का मुआवजा देगी? या फिर यह सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी प्रतिबंध माना जाएगा? इन सभी सवालों पर बहस आने वाले दिनों में निश्चित रूप से तेज होने वाली है। अब आप ही बताइए मित्रों, क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 15 मीटर तक निर्माण पर रोक लगानी चाहिए? क्या इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, या फिर यह किसानों और जमीन मालिकों के अधिकारों पर अनावश्यक हस्तक्षेप माना जाए? अपनी राय, अपना मत, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी आकृति को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावें आप तक पहुंचे। जमीन, कानून और बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार। जय हिंद।